ये वही शहर है जहाँ पे रातों रात दरभंगा की तालाब चोरी हो जाती है। देश में राम मंदिर बन रहा है लेकिन माता सीता की कहीं भी बात नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य तक न्यूज। मैं हूं राहुल। इस वक्त मौजूद हूं दरभंगा कैंप प्रेक्षागृह में और हमारे साथ मिथिलावादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी सह संगठन मंत्री हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इनको क्या जरूरत पड़ी जो पहले मिथिला स्टूडेंट यूनियन चल रहा था और मिथिलावादी पार्टी बनाए हैं और प्रेक्षागृह में 24 तारीख को आयोजन कर रहे हैं। उन्हीं को लेकर के आज हम प्रभारी सह संगठन मंत्री से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सत्य तक न्यूज में आपका स्वागत है। सत्य के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और आपको बहुत बहुत साधुवाद जो आपने हमें अपने चैनलों पे बोलने का मौका दिया और जनता से रूबरू होने का मौका दिया। अरे क्या जरूरत पड़ी मिथिला स्टूडेंट यूनियन को जो मिथिलावादी पार्टी बनाए? देखिए, हम लोगों ने मिथिला स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से 10 सालों का सफ़र तय किया अभी कुछ दिन पहले। तो जो राजनीति की पाठशाला में जिसकी 10th हो जाती है तो वो आगे जिन्होंने मिथिला स्टूडेंट यूनियन नामक राजनीति की पाठशाला में जिन लोगों की 10वीं पढ़ाई हो गई तो आगे हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए हम लोगों ने मिथिलावादी पार्टी का निर्माण किया। तो जो छात्र राजनीति से निकल कर जिन लोगों आगे की राजनीति पब्लिक की राजनीति में जाएंगे तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का उपज ही मिथिलावादी पार्टी है। तो क्या मिथिलावादी पार्टी से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, आने वाले 10 दरभंगा के 10 विधानसभा, मधुबनी के 10 विधानसभा और मिथिला के अन्य जगहों पे हम लोग मिथिलावादी प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों को लग रहा है जो शायद मतलब स्थिति मिथिला की काफ़ी दयनीय होती जा रही है दिन प्रतिदिन। जो चीज़ें हमारी पास हुआ करती थी गुलाम भारत में, जो काफ़ी संपन्नता का विरासत हुआ करता था हमारा, वह इन लोगों ने सारी पार्टी ने मिलकर हमारी विरासतों को ख़त्म किया है, हमारी चीज़ों को ख़त्म किया है। तो मिथिला की अस्मिता को बचाने के लिए हम लोगों को आगामी चुनाव में आना पड़ेगा और हम लोग जनता से परमिशन लेकर, जनता की इजाजत लेकर हम लोग आने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। क्या मिथिलावादी पार्टी मिथिला के विकास की बात करेंगे या पूरे बिहार के, जिस प्रकार से बिहार की हालत बदली हुई है उसको लेकर बात करेंगे या सिर्फ मिथिला के विकास को लेकर के? देखिए, जब आप मिथिला की परिकल्पना को साकार करने के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मिथिला आज से नहीं, गुलाम भारत से पूरे देश के निर्माता में अगर किसी भी क्षेत्रों का नाम रहा है तो मिथिला का नाम रहा है। चाहे आप राष्ट्रपति की बात कर लीजिए, देश को प्रथम राष्ट्रपति देने का जिन लोगों ने काम किया वो मिथिला ही क्षेत्र था। जब भारत गुलाम था उस समय कांग्रेस को जगह नहीं थी मीटिंग करने के लिए, तो मिथिला के लोगों ने उन्हें जगह दिया। तो मिथिला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मिथिला को आप आज के इतिहास नहीं है, मिथिला का इतिहास त्रेता युग का इतिहास रहा है। जब आप मिथिला की बात करिएगा तो मिथिला ने हमेशा से राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना अहम भूमिका निभाया है। तो जब मिथिलावादी पार्टी आएगी तो मिथिला की तो बात करेगी, साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के लिए भी बात करेगी मिथिलावादी पार्टी। देखिए, जब हम लोगों के संघर्षों के इतिहास को देखेंगे तो हम लोगों ने पिछले 9 सालों में उन तमाम बिंदुओं पर बारीकी से जनताओं की ध्यान को आकृष्ट करवाने का काम किया है। जो समस्या जनता के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जनता की जो प्राथमिकता होनी चाहिए जिस समस्याओं को लेकर के, लेकिन आज यहाँ के नेताओं ने उन्हें झूठा ढकोसला देकर वोट बैंक की राजनीति समझकर, अगर आप देखेंगे एनडीए की सरकार की व्यवस्था वर्तमान में, हम लोगों ने एनडीए को बिहार की सत्ताओं में और देश की सत्ताओं में बैठाने का काम किया है। उसके बावजूद यह मिथिला क्षेत्र, हम मतलब मिथिला क्षेत्र की बात मैं कर रहा, ये मिथिला क्षेत्र ने इन लोगों को सत्ता में तो बैठाया, लेकिन इन लोगों ने भी मिथिला के साथ दोगुनी तरीके से सौतेला व्यवहार किया है। अगर आप हाल फिलहाल की बात कर ले, पूरे मिथिला में आजाद भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दरभंगा एम्स आया। पूरे आजाद भारत की मैं बात कर रहा, जब से भारत आजाद हुआ है तब से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिथिला में दरभंगा एम्स आया। आज भी उस एम्स के साथ क्या व्यवहार है यहाँ के लोगों के साथ, 10 सालों में एक ईंट तक नहीं लग सका। क्या नहीं था हमारे पास? इन लोगों ने सारी चीज़ों की, हमारी विरासतों को ख़त्म कर दिया। हमारे पास जूट मिल, सूट मिल, पेपर मिल, कल कारखाने हुआ करती थी, शिक्षा की मंदिर हुआ करती थी। स्वास्थ्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम लोगों के यहाँ 1925 में डीएमसीएच का निर्माण हो चुका था, लेकिन आज आप लोगों से छुपी हुई नहीं है यहाँ की बदहाली, यहाँ की बदस्थिति। हम लोगों को लगा जो अगर हम लोग कुछ दिन और इंतजार करेंगे तो यह सत्ता में बैठे हुए लोग हमारे बची हुई चीजों को भी खत्म कर देगा। आज देश में राम मंदिर बन रहा है लेकिन माता सीता की कहीं भी बात नहीं होती। जनक नंदी मां जानकी के बिना राम अधूरे हैं, इस बातों को सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं समझ रहे हैं। जहां पे राम और सीता माता पहली बार मिला करती थी, आज भी आज दबू फुलवारी में जाएंगे तो आज भी वहां पे भूसा की ढेर पड़ी हुई है। क्या मैं सरकार से पूछना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, राम सर्किट का निर्माण हो सकता है तो क्या सीता माता का सर्किट का निर्माण नहीं हो सकता? मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, जो बाबा विद्यापति की ऐसी स्थिति क्यों बना के इन लोगों ने रखा है? अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे जो बीजेपी के एक विधायक बचौल जी के द्वारा मिथिला राज के मुद्दे पे उन्होंने ऐसे बताया जो मिथिला राज की मांग कर रहे हैं वो मुस्लिम राज की मांग कर रहे हैं, और लेकिन उनको विकास के सारोकार से कोई नहीं मतलब है। बिस्फी से ही बाबा विद्यापति आते हैं। आज विद्यापति का एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है कहीं भी। आज विद्यापति की जन्मस्थली की स्थिति को जाकर के देखेंगे तो उसकी स्थिति पूरे बद से बदतर होती जा रही है। कोई हेरिटेज के रूप में उसको नहीं हुआ रहा। क्या नहीं
था हमारे पास। यहाँ पे महादेव को साक्षात उगना के रूप में आना पड़ा, भगवान राम को भी इस धरती पर आना पड़ा। वैसे धरतियों के साथ इन लोगों ने आदि की बात करें 75 साल, लगभग 76 हम लोग 75वां वो मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के ऊपर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। वहां से लेकर आज तक में जितनी व्यवस्थाएं थी हम लोगों की, सारी चीजों को इन लोगों ने चौपट कर दिया। तो हम लोगों को लगा जो आने वाले दिनों में यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को, यहाँ के जगे हुए चेतना के लोगों को, कृष्ण, राम, गांधी, सभी लोगों को मानने वाले लोगों को इकट्ठा कर कर हम लोग आने वाले दिनों में मौलाना भाई के सभी चीजों को एक जगह करके हम लोग जात पात की राजनीति बंद करके हम लोग समाज की बात करें और सामाजिक परिकल्पना को साकार करने के लिए हम लोगों ने इस पार्टियों का निर्माण किया है। जिस प्रकार से अभी दरभंगा का स्थिति बना हुआ है, जल जमाव को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के, कई घोटाला को लेकर के, तो फिर इसको आपके पार्टी किस प्रकार सुधार करेगी? देखिए, हम लोगों ने इससे पहले भी सरकार में बैठे हुए जो नगर विकास मंत्रालय है उन लोगों को बताया था जो दरभंगा शहर का प्रॉपर एक ड्रेनेज बने। दरभंगा शहर को 40 सालों में ध्यान में रखकर यहाँ की प्लानिंग की जाए। अगर आप दरभंगा शहर के अलग अलग वार्डों में जाएंगे, अभी हम लोग कुछ 24 तारीख के बाद हम लोग सरकार एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग यहाँ के डेलीगेट टीम प्रशासन से मिलने का काम करेंगे। और सरकार अभी जो शहर में सारे जगह जनताओं के पैसों का जो लूटपाट मचा हुआ है, यहाँ की बुडको जो कंपनी है बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जो चालू की हुई है वो ठीक से समय पर अपने कामों का निष्पादन नहीं कर पाती है बुडको कंपनी, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं लेकिन उसकी कोई फिक्स प्लानिंग नहीं है, कोई उसकी फिक्स जो बनी हुई नहीं है। आप कहीं कहीं देखेंगे शहर में जो कहीं रोड बड़ा है तो कहीं नाला ऊंचा है, कहीं नाला सड़क है। दूसरी बात क्या आता है, आज कोई आते हैं इंजीनियर साहब कट्स मेंटेन करने के लिए रोड बना देते हैं, वो इंजीनियर जाता, एक दूसरा जो नल जल योजना वाले होते हैं वो आते हैं उसी रोड को, बने हुए रोड को फिर से तोड़ देते हैं, फिर वो पाइपलाइन बिछा करके फिर वो चले जाते, फिर एक तीसरा वो आता कट्स मेंटेन करने के लिए, नगर वो उसकी जो पॉलिसी हुआ करती है वो आता, उसी रोड को तोड़ करके फिर बीच से नाला बनाता। मैं कहना चाहता आपके चैनल के माध्यम से एक प्रॉपर फिक्स प्लानिंग करके ये लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते, पहले जिसको बिछना चाहिए पहले वो बिछ जाए, पहले जिसे बनना चाहिए वो बन जाए, और इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की नहीं की जाती। ये बार बार रोड को तोड़ना, रोड को जोड़ना, मतलब कहीं सड़क गड्ढा ऊपर कर देना, नाला ऊपर कर देना। पानी की जो फॉर्मेशन हमारा शहर जो है वो बागमती और कमला नदी के बीच में स्थित है, उसके बावजूद भी यहाँ की पानी की दिक्कतें हो गई। ये कैसे, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सत्ता में बैठे हुए लोगों से, जो शहर पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में तालाबों का शहर जाना जाता था, उस शहर में ऐसी पानी की हालत क्यों हो गई? पानी का कोई ठीक से फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा? थोड़ी सी गर्मी आती है तो पानी की समस्या देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी वर्षा आती है तो आपको सड़क पे जल जमाव देखने को मिल जाता है। तो इस पे खास मतलब ये स्पष्ट तौर पे खुद उजागर है इसकी यह चर्चाएं, जो इन लोगों ने ठीक से पानी का प्रबंधन नहीं किया है। अगर ठीक से किया होता तो आज ये व्यवस्थाएं आपको देखने को नहीं मिलती। अभी दरभंगा शहर में आप देख रहे हैं जहां तहां जो है नाला बन रही है, सड़क बन रही है, फिर भी आपका तो विकास नहीं हुआ। हर एक प्रकार से मुख्यमंत्री का जो सात निश्चय है, सात निश्चय के अंतर्गत तो हर तरीके से विकास हो रहा है, फिर भी आप उसका विरोध करते हैं कि विकास ही नहीं हुआ। कैसे आप नहीं देखें जो विकास नहीं हुआ है? आप चले जाइए वार्ड नंबर 1 आपको विकास दिख जाएगा, चले जाइए वार्ड नंबर 2 आपको विकास दिख जाएगा, चले जाइए वार्ड नंबर 3 आपको विकास दिख जाएगा, आप चले जाइए वार्ड नंबर 5 आपको विकास दिख जाएगा। ये वही शहर है जहां पे रातों रात दरभंगा की तालाब चोरी हो जाती है। ये वही शहर है जहां पे रातों रात दरभंगा की तालाब चोरी हो जाती है। ये वही शहर है जहां पे आज भी हमारी माँ और बहन, आप जाकर के वार्ड नंबर 48 का वो टोल जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा। वार्ड नंबर 42 की वो लाइट हाउस के पास की जो इलाका है, उस इलाका में चले जाइए, हमारी माँ और बहन को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है एक बोतल पानी लेने के लिए, और हमारी माताएं और बहन अपने सर पे अपने मतलब वो भारी भारी डोल, वो क्या कहते हैं ढक्कन, वो डब्बाएं भारी भारी उठा करके अपने आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पानी ले जाने को मजबूर होती है। यही विकास हुआ है क्या? मैं पूछना चाहता। ज्यादा विकास की बात मत करिए साहब, आप विकास की अगर बात करेंगे तो आप चले जाइए लहरे चट्टी चौक पे, गुलाम भारत में, वहां पर एक बड़ी सी नहर हुआ करती थी, बड़ी सी नहर हुआ करती थी, और आज जब जाएंगे तो वो नहर को छोटा कर दिया गया है, और यहाँ के बड़े हुए जो नेता हैं वो अपना कट्स मेंटेन करने के लिए पानी के नहर की आकारों के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है। अगर आप मिथिला से पूरी पानी को गायब करने की साजिशें इन लोगों ने रची है, आप वो नहर के आसपास वाले इलाकों में चले जाइए, आपको साफ तौर पे दिख जाएगा। इतना ही नहीं, आप जब डीएमसीएच से जो बड़ी नहर हुआ करती थी, आप वहां के नहरों की स्थिति को पहले दरभंगा शहर में नहर हुआ करता था, फिर इन लोगों ने नाली का कॉन्सेप्ट लाया,
और अब इन लोगों ने नाला का कॉन्सेप्ट लाया है। कहने का मतलब था जो पहले हमारी नाला 12-10 फीट 6 फीट की हुआ करती थी, उसको घटाकर इन लोगों ने 3 फीट 4 फीट पे ला दिया और आज 2 फीट 3 फीट 4 फीट 1 फीट 2 फीट पे ऐसे ला दिया है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा के आम आवाम से यह आग्रह करना चाहते हैं, जो आने वाले समय में आप लोग मिथ्यावादी प्रत्याशियों के साथ आइए, जो वाकई में हम लोगों ने पिछले 10 सालों में लोगों की आम समस्याओं को अपनी समस्या समझकर हर दिन समस्या की समाधान करने का हर संभव प्रयास किया है। अगर हमारे लोग सत्ता में बैठे रहेंगे, अगर हमारे लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे, तो मैं वादा करता हूं जो आपकी समस्याओं का वाकई में समाधान होगा। क्या मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पटना में 50-50 ब्रिज बन गए, दरभंगा में आज भी आपको पिछले 5 हम लोगों ने 10 सालों से हल्ला किया है, लोगों को जगाने का काम किया है, ब्रिज को बनाने के लिए हर आंदोलन किया है, तब जाकर के आज आपको दरभंगा में वो ओवर ब्रिज की तो घोषणा हुई, लेकिन आज भी उसमें काफी डिले प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। बस 5-7 ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बन सका पिछले 20 साल में। अगर सर आपकी पोस्ट को आप देखेंगे, वर्तमान जो नगर विधायक हैं उसकी पोस्ट को देखेंगे, तो उन्होंने 50 बार से ऊपर इस बातों का वादा किया है जो शहर में ये ब्रिज बनने जा रहा है, कल बनेगा, परसों बनेगा, तरसों बनेगा, लेकिन धरातल पे आज तक ब्रिज हम लोगों को देखने को नहीं मिला। मुझे वो दिन कब देखने को मिलेगा पता नहीं, जब हम भी उस ब्रिज से चढ़कर अपनी आवागमन कर सकते हैं और अपनी दूरियों को तय कर सकते हैं, वो दिन पता नहीं मुझे कब देखने को मिलेगा। मिथिलावादी पार्टी मिथिला अधिकार युवा सम्मेलन क्यों कर रही है, उसके पीछे क्या कारण है? साहब, हम लोगों को लगा जो इन लोगों ने मिथिला के वोट बैंकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, यहाँ की जनताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, यहाँ की जनताएं की उम्मीद पे इन लोगों ने जो पानी फेरने का काम किया है, तो हम लोगों को लगा जो एक राजनीतिक रास्ता तय करने के लिए हम लोगों को एक पार्टी बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने मिथिलावाद के नाम पर मिथिलावादी पार्टी का निर्माण किया है और मिथिला अधिकार युवा सम्मेलन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है जो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मिथिला की मुद्दाओं को सरकार में बैठे हुए लोग प्राथमिकता दे और जनता भी हम लोगों को हमारी बातों को समझे और हमारे साथ आए। हम लोग हर संभव हर पैमाना पे दरभंगा के आम आवाम की बातों को सुनने का, समझने का और उसकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करने का काम करूंगा। कहाँ पे सम्मेलन कर रहे हैं और कब कर रहे हैं? देखिए, 24 तारीख को लहरियासराय के प्रेक्षागृह में दरभंगा शहर के विधानसभा स्तरीय हम लोग युवा सम्मेलन की आयोजन कर रहे हैं संध्या 4 बजे से। इस कार्यक्रम में हम लोगों के 2 एक्सपर्ट आएंगे और इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से संचालन करने के लिए हमारे प्रिय साथी जो दिन रात मेहनत करके इस चीजों को साकार करने की बात कर रहे हैं, अर्जुन जी, रोहित जी, हमारे रणबीर जी, कृष्ण मोहन जी, प्रिंस जी, अंकित गुप्ता जी, इन सबों के मेहनत से हम लोग उस दिन के कार्यक्रमों को सफल करेंगे। दिलसाद भाई सबों के मेहनत से हम लोग 24 तारीख को यह कार्यक्रम को सफल करने जा रहे हैं और मिथिला की लोग गायक गायिका लोग भी आ रही है, विक्रम बिहारी रत्ना झा जी और लोग कलाकार लोग आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा शहर में रहने वाले उन तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता जो आइए हम लोग शहर की विषयों पर चर्चा करें और आपकी जो समस्या होगी, जो हमें समझ में लगेगा, आपकी समस्या जो निकल कर उस दिन आएगी, उस समस्याओं को अगले 2-3 महीने में हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे जो आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। उसके बाद अगर आपको लगे जो ये नौजवानों के साथ हम सबों को जाना चाहिए, तो आप लोग हमारे जनता हमारे साथ आएगी और हमारी बातों को समझेगी और हमें सदन नीचे से सदन में भेजने का भी काम करेगा। देखिए, हाँ, इस बार हम भी चुनाव लड़ने की साथ चल रहे हैं। जनता दरभंगा का हमें चुनाव में आने की बात कर रहे हैं और हमारी पार्टी ने भी यह तय किया है जो हम दरभंगा से चुनाव लड़े। आने वाले समय में हमारे पार्टी के जो आलाकमान है बहुत जल्द घोषणा करेंगे। अगर उन शीर्ष नेतृत्व को हमारे ऊपर विश्वास होगा तो हम जरूर दरभंगा से इस बार चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अभिषेक कुमार झा, मिथिलावादी पार्टी विधानसभा प्रभारी।